Hello everyone, welcome to Core City. Today we'll be reading about Indian Councils Act जो 1861 से लेके 1909 3 कौंसिल एक्ट आए. तो बेसिकली कैसे था, ट्रेडर से कंपनी रूल, कंपनी से क्राउन रूल. तो क्राउन रूल 1858 का फर्स्ट एक्ट आया, उसके बाद 1861 में काउंसिल एक्ट आया. तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, तो बेसिकली 1853 में क्या था, पूरा सेंट्रलाइज हो गया था. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था. ठीक है, फिर 1858 में वॉइसरॉय को सारी अथॉरिटी दे दी. 1861 में दोबारा से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया. डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए बिकॉज सारी चीज़ें जब सेंट्रलाइज हो जाती हैं तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती है, फिर लोगों में अनसेटिस्फेक्शन बढ़ता है. ठीक है, और मैनेज करना भी इजी होगा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क होगा. तो 1861 वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, बिकॉज पहले तो इंडियंस को वो ले ही नहीं रहे थे, अभी एटलीस्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कंसीडर करने लगे थे इन वॉइसराइज काउंसिल. ठीक है, तो 3 मेंबर्स उसमें इंक्लूड हुए. फर्स्ट इज राजा ऑफ बनारस, सेकेंड महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. ये 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वॉइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. फिर उसके बाद सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़े एंड देन न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी. कहाँ की? बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब की. ठीक है, ये उनका सीक्वेंस था. एंड देन पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया. ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने ये स्टार्ट किया था 1859 में एंड 1861 में भी ये रिकॉग्नाइज हो गया. एंड देन वॉइसराय जो था वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, जैसे आज भी प्रेसिडेंट इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस, एंड उस टाइम पे वॉइसराय इशू कर सकता था फॉर 6 months वैलिडिटी. ठीक है, उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. तो इसमें क्या था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, उनकी ऑफिशियल मेजॉरिटी तो कम रखी गई रेदर देन पूरे काउंसिल से, बट फिर भी पहले से जैसे पहले 3 ही थे, उसके बाद नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ा दिए गए. फाइन. और पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट मतलब कैसे था कि पहले बजट पे डिस्कशन नहीं होता था, उसके बाद डिस्कसिंग बजट का पावर आ गया था. एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेशन के थ्रू आने लगे थे. प्रिंसली स्टेट्स अपना कोई पर्सन भेज रहे हैं और डिफरेंट टेरिटरी से ऐसे आ रहे हैं, कोई भी इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं हो रहा था. ठीक है, बट कैसे था, डिफरेंट रीजन से लोग आ रहे थे, तो सम हाउ देयर वाज अ विलिंगनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट टू सेंड दैट पर्सन. ठीक है, तो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए. मिंटो वॉज वाइसराय ऑफ दैन एंड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी टू मिंटो. ठीक है, तो उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 16 थी 1858 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, 16 की स्ट्रेंथ थी, वो बढ़ के 60 हो गई, 60. ठीक है, और ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो रखी, बट नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कहाँ पे हो गई, प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल्स को बहुत इंक्लूड किया. उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था एज अ लॉ मेंबर. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ फर्स्ट टाइम, दैट इज़ फॉर मुस्लिम. तो जो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, इनको कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को. तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में. ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो थे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट थे. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सब्सक्राइब टू कोर सिटी. स्टे ट्यून्ड. बाय.